नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। बिना समय गंवाए आज एक चीज़ बोल रहा हूं कि रेलवे भर्ती जो निकली है ना, ग्रुप डी लेवल 1 में, उसमें आईटीआई की अनिवार्यता नहीं है। तो उसके लिए आज एक आईटीआई की स्टूडेंट ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने बोला कि सर हम अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार पे, डीजीटी पे, क्योंकि मैंने आईटीआई किया है। तो चलिए अब उन्हीं से बात कर लेते हैं। तो आपका आज हमारे इस शो पे स्वागत है और आप अपना परिचय खुद दें सर। जी सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है और राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ सर जी। और सर अभी रेलवे के अंदर लेवल 1 में सर अभी वैकेंसी का सर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो उसमें सर रेलवे ने पहले आईटीआई की हुई थी तो उस आईटीआई की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अब रेलवे बोल रहा है कि हम ओनली 10th पास को लेंगे। और सर बात इसमें यह है कि रेलवे ने 2019 के अंदर नोटिस निकाला था 15/6/2019 के बाद में जितने भी लेवल 1 में टेक्निकल डिपार्टमेंट की जितनी भी भर्तियां आएंगी, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड क्वार्टरिंग विंग में जितनी भी भर्तियां आएंगी उनमें आईटीआई कंपलसरी रहेगी। तो सर वो नोटिस रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे की साइट पे लगा रखा था 15 जून 2019 के बाद में 3 जनवरी 2025 तक वो कंटिन्यू लगा हुआ था। उस नोटिस को देखते हुए मैं और मेरे जैसे लाखों बच्चों ने आईटीआई की, इसी उम्मीद में की थी कि हम आईटीआई कर लेंगे तो रेलवे में हमारी नौकरी हो जाएगी। अब जैसे वैकेंसी आने के सर 10-15 दिन पहले आईटीआई मतलब रेलवे ने वो अनिवार्यता खत्म कर दी, जिससे लाखों बच्चों का आईटीआई के बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया। अब गरीब बच्चों ने ऐसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके आईटीआई की थी। और अब वो हमारा सर सारा प्लान चौपट कर दिया रेलवे ने सर। तो उस बारे में सर हम आपके माध्यम से सरकार से, डीजीटी से सर बात कर सवाल पूछना चाह रहे थे कि जब रेलवे को ऐसा ही करना था तो 6 साल तक वो नोटिस अपनी साइड पे क्यों लगा रखा था? और लगा रखा तो 6 साल तक लगा रखा था सर। और अगर आईटीआई न करके ये बच्चे 2 साल अपनी किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में देते तो अब तक कहीं न कहीं सफल हो जाते सर। माने आपका ये कहने का मतलब है कि जो ये जगह निकली है इसमें आप लोगों ने जो रेलवे की वेबसाइट पे एक हमको आपने स्क्रीनशॉट भेजा है, स्क्रीनशॉट भी मैं लोगों को दिखा देता हूं कि इसमें ये माने लिखा हुआ था कि जो आईटीआई करेगा उसके लिए रेलवे के ग्रुप डी की जो लेवल 1 की जो भर्ती होगी उस पर जो है तो वो उन्हीं के लिए, स्पेशल उन्हीं के लिए रहेगी, है ना? तो आप लोगों ने उसी को देख करके सोचा कि अरे अब तो जब रेलवे की भर्ती होगी तो आईटीआई वाले को मस्ट लेंगे। तो इसी को सोच करके आप लोगों ने आईटीआई किया। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसी को सोच करके आप लोगों ने आईटीआई किया और इसी भरोसे बैठे रहे कि जब भी कभी रेलवे की भर्ती ग्रुप डी लेवल 1 की आएगी तो हम जैसे लड़कों को आईटीआई जो किए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, हमारी नौकरी लगेगी। तो आपका ये कहना है कि जब इतने साल तक 6 साल तक, शायद 2019 से बात आप कर रहे हैं ना, तो 19 से लेकर के आज माने 25, चलिए 5 साल हो गया, 5-6 साल हो गया, चलिए ठीक है, कंप्लीट होने वाला है। तो ये नोटिस को अचानक एक हफ्ते पहले हटा दिया गया, जिसमें एक भ्रम फैल गया, जिसमें स्टूडेंट में भ्रम फैल गया। शायद अगर इस नोटिस को 2019 में ही हटा दिए होते तो इतना बड़ा बवाल न खड़ा होता। भाई लड़के लोग जो है तो सोच लेते कि ठीक है भाई, हमारी जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम आईटीआई कर लेंगे। आपने आईटीआई कब किया हुआ था? सर हमने आईटीआई किया है 2019 में किया था सर, उस नोटिफिकेशन देखने के बाद में सर। और तब से आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? जी सर जी। इस आशा में बैठे हुए हैं। जी। और अगर ये उम्मीद में सर, हाँ, अगर मान के चलिए कि नोटिफिकेशन ना होता तो आप दूसरी कुछ करते? हाँ सर, दूसरा कुछ करता या फिर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करता है फिर कुछ ना कुछ। हाँ
हाँ, उसके भरोसे में नहीं बैठा होता। हाँ, जो 5-6 साल आपने टाइम गंवाया उस टाइम का क्या। तो मैं आज डीजीटी के सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी आपसे सवाल कर रहा हूं कि सर स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अभी मैं आईटीआई पे नहीं जा रहा हूं सर, अभी मैं आईटीआई पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आईटीआई के उन स्टूडेंट पे जा रहा हूं जिसने अपना 5 से 6 साल इसलिए लगाया, इसलिए आईटीआई किए, और नहीं तो आईटीआई ना करते वो इसलिए आईटीआई किए कि ये नोटिफिकेशन देख करके कि जब भी रेलवे की भर्ती होगी तो हमको प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें लड़कों की क्या गलती है। अगर ये नोटिफिकेशन पहले से ही ना लगाया होता तो ये लड़के कम से कम सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट नौकरी तो करते। तो अपना जो ये टाइम बर्बाद किए हैं, तो सेक्रेटरी साहब जयंत चौधरी जी, मंत्री जी और पीएमओ, खास तौर से पीएमओ के ऑफिसर पीके मिश्रा जी, आपसे निवेदन है कि क्या मेरे इस सवालों का जवाब आप लोग देंगे, या ये जो एक लड़का आईटीआई की आज इतनी हिम्मत किया है कि शो पर आकर के ये सवाल उठा रहा है सीधे सीधे कि जो हमारे 6 साल गए हैं सर, लगभग 6 साल गए हैं इस उम्मीद से कि जब भी कभी रेलवे की भर्ती होगी, रेलवे की पोस्ट आएगी तो हम लोग जो है तो रेलवे का ये भरेंगे, आवेदन करेंगे। तो इस पर तो देखिए सवाल बनता है, यहां पर हम कुछ कहने नहीं चाहता हूं, लेकिन एक चीज बता दूं कि जैसे अब ये 10वीं पास के लिए हो गया है तो ये लड़का बड़ा सवाल उठा रहा है कि सर हम फिर आईटीआई क्यों करते, हम भी 10वीं पास करके ग्रेजुएशन कर लेते, डिप्लोमा कर लेते, इंजीनियरिंग कर लेते और बहुत बीएससी कर लेते, सब कुछ कर लेते ना। लड़के जो सवाल उठा रहे हैं, लड़कों का सवाल जायज है। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? और ये कहना चाह रहे हैं सर कि रेलवे ने सर अभी वो जो ऑफिशियल नोटिस है वो अपनी साइट पे नहीं बल्कि उन्होंने ऑफलाइन न्यूज़पेपर भी निकलवाया था बाकायदा सर, उसके भी सर प्रूफ है सर, उसका प्रूफ भी अभी पड़ा हुआ सर। एक जगह नहीं सर, हजारों जगह रेलवे ने बार बार नोटिस, जब भी हमने आरटीआई के थ्रू भी क्वालिफिकेशन जानने की कोशिश की आरटीआई के थ्रू, तब भी रेलवे ने यही जवाब दिया सर कि आने वाली भर्ती में ग्रुप लेवल 1 की भर्ती में हमेशा आगे जितने भर्ती हैं उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगी, टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो आप लोगों ने आरटीआई जो लगाया था तो आरटीआई का वो डेटा मेरे को दे देना, है ना, मेरे को डेटा मतलब हमारे ये कहना चाह रहे हो कि आप मैंने आरटीआई लगा करके रेलवे से ये चीजें कन्फर्म किया हुआ था कि भैया जब भी कभी जगह निकलेगी तो क्या आप आईटीआई वालों को लोगे, तो उन्होंने जवाब में क्या दिया था? तो सर उन्होंने जवाब दिया था कि टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे सर इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल, हाँ, जो टेक्निकल रहेंगे वो हम आईटीआई को देंगे। जी सर, वही सर अभी 2024 में 15 अक्टूबर को भी सर हमने जवाब मांगा आरटीआई के थ्रू रेलवे से, तो उन्होंने सर ये जवाब दिया था कि हम आईटीआई रखेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट। ये बात था सर। तो मैंने ये कहने का मतलब कि धोखा हुआ आपके साथ में। जी सर, आपको अंधेरे में रखा गया। आप यही कहना चाह रहे हैं कि रेलवे ने आपको धोखे में रखा है ना। एक तरह से कहा जाए तो ये रेलवे ने अपनी मनमानी की या लड़कों को धोखा में रखा। ये धोखा में रखने के लिए क्या रेलवे वालों को लड़के नहीं है क्या? ये हिंदुस्तान के लड़के नहीं है क्या? ये सवाल है कि ये धोखे में क्यों रखा गया, 5-6 साल तक ये धोखे में क्यों रखा गया? चाहते तो इसको क्लियरिफिकेशन कर देते। हाँ, एक चीज और बता दीजिए, क्या आपको इससे ऑब्जेक्शन है? क्या ऑब्जेक्शन है कि 10वीं पास के लड़कों को भी लेंगे तो इसमें क्या है, आपको फर्क पड़ेगा? सर हमें 10वीं पास के बच्चों से कोई एलर्जी नहीं, कोई विरोध नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आपको कोई आपत्ति नहीं है? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कैमरे पर। नहीं सर, वो आपत्ति ऐसे आपत्ति नहीं है सर, आपत्ति ये है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में कीजिए और जो नॉन टेक है उसमें आईटीआई 10th पास को कीजिए, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। नॉन टेक्निकल पोस्ट पे कीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं सर। एक मिनट। पीएमओ के अधिकारी श्री पीके मिश्रा जी, श्री जयंत चौधरी जी, श्री अतुल कुमार तिवारी जी, डीजी मैडम त्रिशिला मैडम, बच्चा है, बहुत बड़ा एज नहीं है, क्या कह रहा है बहुत ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। लड़का क्या कह रहा है
कि हमको 10th पास जो हमारे भाई हैं उनसे हमारा कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट है वो तो हमारे लिए होना चाहिए। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन टेक्निकल वो 10th पास को दे दें, उसको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। हम आपत्ति उसी से है कि टेक्निकल पोस्ट पे सर ITI होनी चाहिए। टेक्निकल पोस्ट पे ITI होनी चाहिए। और ये हाँ, यही बात मैं समझाने आया था और यही बात कहने आया था। और इस पर रेलवे जो है तो बिल्कुल वो कर रही है, ठीक है। आइए बड़े बड़े अधिकारी समझिएगा कि ये आज के लड़के हैं, आज की जनरेशन के लड़के हैं, है ना। बड़ी हिम्मत करके ये सामने आए हैं लड़के। बहुत सारे लड़के जो है ना तो कमेंट बॉक्स पे, ट्विटर पे लगे हुए हैं। और ये लड़का कई दिन से, एक दिन बता दूं, मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार था और ये लड़के ने मेरे को 6 बजे फ़ोन कर दिया। मैंने डांट दिया था इसको कि क्या तुम यार 6 बजे फ़ोन लगा रहे हो, लेकिन लड़का परेशान था, रात भर सोया नहीं था। मैं समझ गया था, मैं तो गोली खा करके नींद की गोली खा करके सोया था, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन थी। फिर मैंने कहा कि टाइम दूंगा, मैंने इसकी सुना समझा, मैंने एक वीडियो बनाया और फिर ये सारी चीज़ें की। तो और क्या कहना चाह रहे हो, और क्या मांग करना चाह रहे हो? मांग यही करना चाह रहे हैं कि सर कि अभी सर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डेवलपमेंट को भी सर इसमें भी थोड़ा दाखिला करके सर रेलवे की जो बच्चों ITI जो की है उनका सर उनके साथ न्याय हो, ऐसा कुछ उनको भी कदम उठाना चाहिए सर। अच्छा, एक चीज़ और, 2-4 मिनट और बचे हैं आपके। आपको जो कहना है ना, ये PK मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं जिनका नाम ले रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के PMO के जो होते हैं ना, PMO के मेन अधिकारी हैं ये, है ना, सबसे बड़े अधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री जो सारी चीज़ों को सुन करके प्रधानमंत्री तक ले जाते हैं। मैं इनको करूँगा, मैं सारी चीज़ें करूँगा, इनको टेक करूँगा, मेल भी करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, मेरे पास है। आप क्या कहना चाहते हैं, इनसे क्या कहना चाहते हैं? एज ए ITI स्टूडेंट आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं? आप करिए, खुल के बोलिए, जो बोलना है। सर इन माननीय सर, आदरणीय सर से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ये बोलना चाह रहे हैं कि जब रेलवे बोर्ड को अकेला 10th पास ही करना था तो 10th पास प्लस ITI वाले नोटिस को वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट की साइट पर 2019 से लेकर लगातार 3 जनवरी 2025 तक क्यों लगाए रखा? जब ITI लेना है नहीं था तो वो नोटिस पहले से हटाए देते हैं। तो सर इतना बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे हमारे देश का, जो सबसे बड़ी नौकरी, सबसे ज़्यादा नौकरी देता है सर, वो सर अपनी नीति पर, अपने बनाए हुए कानून पर नहीं टिक पाएगा तो हमारे देश ऐसे कैसे चलेगा सर? मुझे इस बात का भी आप उसके दो आपने सर छोटी सी क्वालिफिकेशन जो लेवल 1 की जो जॉब है उसमें क्वालिफिकेशन तय नहीं कर पा रहे हैं, तो सर क्या करेंगे बताइए मुझे आप। और तो सर हमने ये जो नोटिस देख के सर ये 2 साल ITI, 2 साल जो ITI में हमने व्यर्थ किए हैं, उसका सर रेलवे बोर्ड हमें हर्जाना किस प्रकार देगा सर? इस बात का जवाब चाहिए सर हमें। सर अगर रेलवे बोर्ड को 10th पास ही करना तो कम से कम इस वैकेंसी में तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ITI के बच्चों को कुछ रिजर्वेशन तो चाहिए था, देना चाहिए था। उसके बाद जो फ्यूचर में आती तो इस नोटिस को हटा देते, बोल देते या आगे से जो भी भर्ती आएगी उसमें हम ओनली 10th पास को लेंगे। तो सर इसमें हमारे पास हमारे ITI वाले बच्चों या भाइयों के साथ भी अन्याय नहीं होता सर। अब सर हम ITI वाले बच्चे अपना आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चलिए, लड़के की कपकपी आवाज़ में कुछ दर्द महसूस अगर हो रहा है तो आप इस दर्द को समझिएगा कि कैसे ITI का स्टूडेंट जो है तो लाखों स्टूडेंट ठगे महसूस कर रहे हैं। वो इस बात पर बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे एक दूसरे भाई को 10th पास को भी दिया जाए, लेकिन उनको जिसका जो लेवल है यार, तो वो लेवल तो देना चाहिए ना। टेक्निकल जो है तो इनको दे दो और नॉन टेक्निकल उनको दे दो, कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग गलतफहमी के शिकार जो रेलवे के अधिकारियों ने किया है इन बच्चों के साथ, और इन बच्चों के साथ में जो क्या कहूँ मैं, इस चीज़ को शब्द ही नहीं आ रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है कि हिंदुस्तान के जनरेशन को एक तरह से आपने ख़त्म कर दिया साहब, मर्डर कर दिया है आपने। सोचिए
और इन लड़कों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, उस गुस्से को देखिएगा। ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आज ये पहला लड़का हिम्मत करके आया है। देखता हूँ और भी कोई आएगा तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि आज लड़के ने हिम्मत करके बहुत सारी चीज़ें कह दी और बहुत सारे सवाल भी उठा दिया, और डीजीटी पर ख़ास तौर से सवाल उठा दिया, अधिकारियों से लेकर के, मंत्री से लेकर के, सेक्रेटरी से लेकर के पीएमओ तक करवा दिया कि हमने आईटीआई क्यों की। फिर आईटीआई खोलने का, आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया करने का मोदी जी के सपने का क्या, और इस युवा भारत के लिए क्या। अब ये सरकार के हर जो नोटिफिकेशन निकलेंगे तो क्या इस पर ये विश्वास करें या ना करें विश्वास, ये बड़ा सवाल मैं आज छोड़ने जाता हूं। और आईटीआई के उन स्टूडेंट को मैं ये चीज़ बोल रहा हूं कि अगर आप भी जूम मीटिंग के थ्रू से अपना इंटरव्यू देना चाहते हो और आपको ये चीज़ लगता है कि हम सरकार से डायरेक्टली सवाल करें, तो आप आकर के सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें और सवाल अपना कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो है तो हिम्मत किया और लाखों लड़कों के प्रेरणा स्रोत भी आप बनोगे, और आपने अपनी आवाज़ जो पहुंचाई है उस आवाज़ को मैं निश्चित ही पीएमओ तक और प्रधानमंत्री तक और जयंत चौधरी तक जो मंत्री हैं, और श्री अतुल कुमार तिवारी सेक्रेटरी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी और मैंने बोला भी था कि सर इसमें लड़के बहुत नाराज़ हो रहे हैं, और उनकी नाराज़गी जो है तो मेरे जी क्या कहना चाहते हैं? नाराज जी सर, ये बोलना चाह रहे नाराजगी नहीं सर, लाखों बच्चों का भविष्य दाव पे सर इस टाइम पे। हाँ। बच्चों का सर प्लस में सर आईटीआई का भी है, प्लस सर आईटीआई का भी साथ में भविष्य दाव पे है आईटीआई वालों को तो मैं बुलाऊंगा, पूछूंगा कौन से आईटीआई का है। चलो चलो हाँ, 2019 के बाद में सर आप देख लीजिएगा, एक बार डाटा एनालिसिस कीजिएगा 2019 के बाद में और उससे पहले एडमिशन में सर कुछ ना कुछ आपको इंक्रीजिंग मिलेगा। बहुत बड़ी बात कर। चलिए आज तक ले इतना ही, ठीक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।